फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करते हैं, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान निकालिए। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स मिले हैं। मान लीजिए अगर हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि कक्षा 5 में अंक गणित में जो बच्चे हैं, अंक गणित जो पढ़ रहे हैं, अंक गणित विषय में वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितने अच्छे हैं, ये यदि जानना है तो यहाँ पे जो है उनको जो नंबर्स मिला है, स्टूडेंट्स को जो नंबर्स मिला है, देखिए इसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है। अगर हम इसके मीन को ज्ञात कर लेते हैं तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान निकालना है। तो यहाँ पे प्राप्तांक जो है वो 8 है, 7 है, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 5 है, 3 है और 5 है। यानी कि ये अलग अलग नंबर्स जो है कॉमा लगे हुए हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। दैट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा ये प्राप्त किए गए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है कुछ मानक लेने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा है, तो हम थोड़ा सा इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने में हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि x1 को जो है वो क्या मिला, 8 मिला, नंबर 1 पे था। x2 को जो है वो 7 नंबर मिला, यहाँ पे आप देख रहे हैं। x3 को जो है वो 1 नंबर मिला, यहाँ पे आप देख रहे हैं। x4 को जो है वो 2 नंबर मिला, ये आप देख रहे हैं। x5 को जो है 5 नंबर मिला, 5वें नंबर पे ये रहा। x6 को जो है 4 नंबर मिला, 4थे नंबर पे ये रहा। x7 को जो है 6 नंबर मिला, 6ठे नंबर पे ये हमारे सामने ये है। x8 को अगेन 5 नंबर मिला, तो यहाँ पे 8वें नंबर पे ये है। x9 को जो है 3 नंबर मिला, ये 3 नंबर आपको 9वें नंबर पे दिख रहा है। और x10 को जो है 5 नंबर मिला, जो कि 10वें नंबर पे। यानी कि कुल अगर विद्यार्थियों की संख्या हम लोग देखें तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आपको दिख रही है, 10 दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे यदि विद्यार्थियों की संख्या की बात की जाए, विद्यार्थियों की संख्या की बात की जाए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 10 है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है मान लीजिए यहाँ पे हमने ये मान लिया कि 10 स्टूडेंट्स थे, तो 10 में हमने नाम जो है उनका रखा x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। ये जो है हमारे जो है विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों का एक तरीके से हम लोगों ने नामकरण कर दिया। अब हमें जो है इसका मध्यमान निकालना है। ठीक है, तो मध्यमान निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो यहाँ पे सूत्र हम लोग देख रहे हैं, वो सूत्र क्या है, दिस इज फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं सूत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो है हमें मध्यमान निकालना है। x बार इक्वल्स टू यानी कि ये जो x है इनका जो है हमें यहाँ पे देखना है, तो x बार अगर निकालना है तो इस इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एम। तो यहाँ पे देखेंगे सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हुआ, तो जो x हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हुआ, तो ये जितने नंबर्स दिए थे हमने एक साथ जोड़ लिए, ये कितना हो गया, ये 46 आया। ठीक है, और n क्या है, तो n जो है n यानी कि नंबर्स जो है वो कितने हैं, तो 10 प्राप्तांकों की संख्या है। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जो हम लोग देख रहे हैं वो कितनी है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है जो 10 है, ये क्या है, नंबर्स हैं जो प्राप्तांकों की संख्या है। अब याद रखेंगे प्राप्तांकों की संख्या क्या है, n है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई की यदि हम लोग बात करते हैं, सिग्मा एक्स आई कितना प्राप्त हुआ, 46, और n कितना है, 10। तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला क्या देख रहे हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे x बार यदि निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है मध्यमान निकालिए, तो इक्वल्स टू क्या होगा, तो सिग्मा एक्स आई कितना है, तो सिग्मा एक्स आई हमारा 46 है अपॉन यहाँ पे देख रहे हैं प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो इसको यदि हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना आता है, 4.6।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा पर्टिकुलर इस प्राप्तांक के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक एवरेज होगा, एक मध्यमान हो जाएगा कि इतने नंबर्स जो मिले 8 7 1 2 5 4 6 5 3 5, इन सब नंबरों के बीच में जो एक एवरेज नंबर हम कह सकते हैं कि एवरेज नंबर क्या आ रहा है, तो 4.6 मार्क्स जो है वो एवरेज आ रहा है। कहां से टॉप नंबर यदि हम लोग देखें, जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं वो 8 है, और लिस्ट यदि देखें हम लोग तो 1 देख रहे हैं। तो 1 से लेकर के 8 नंबर तक पाने वाले 10 विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क्स है वो क्या होगा, वो 4.6 होगा। ठीक है, तो ये जो है एक उदाहरण है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा हम आते हैं एक और उदाहरण पे जाते हैं, सेकंड एक और उदाहरण पे आ रहे हैं। तो सेकंड उदाहरण है, दिए गए प्राप्तांक और आवृत्ति के अनुसार हमें माध्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी जो है वो प्राप्तांक दिया हुआ है, x हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ जो हमारा x है और जो f है, इससे हम क्या करेंगे, पहले fx निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या निकालने की कोशिश करेंगे, fx निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम प्राप्तांक को आवृत्ति के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 गुणा 2 करेंगे इक्वल्स टू कितना आया, 8 आया। तो fx हमारे पास कितना आया, 8 आया। 5 को गुणा करेंगे 4 से, तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। तो fx कितना आया, 20 आया। 6 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। 7 गुणा 15 करेंगे तो 105 आ जाएगा। 8 गुणे 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 10 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 20 प्राप्त हो जाएगा। तो जो fx प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास 8, 20, 60, 105, 40, 18 और 20 ये अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। और जब हम सिग्मा fx की बात करते हैं तो ये कितना है, 271। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो टोटल हम जोड़ते हैं तो ये भी 40 है, और ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि fx निकलता कैसे, कई बार निकालना भी पड़ता है। यहां ऑलरेडी इस चार्ट पे दिया हुआ है और अब हमें इसका मध्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां मध्यमान का जो है फॉर्मूला अगर आप देखें, सूत्र देखने की कोशिश करेंगे तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो जब x बार की बात करते हैं ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे सिग्मा fx की बात करते हैं, देखिए कितना है, 271। ठीक है, कितना है, 271। तो सिग्मा fx 271 हमने कर दिया, अपॉन सिग्मा f की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे रखने की बात करते हैं। तो सिग्मा f जो है ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 40 हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो 271 अपॉन 40 को जब हम देखते हैं तो ये जो है 6.775 आता है। तो चूंकि 6.7 की हम लोग बात करते हैं, तो अगेन जो है जब हम नंबर श्रेणी को रखते हैं 1 से 9 तक की श्रेणी में, तो जो 5 वाला पार्ट है वो क्या होता है, बीच में आता है। तो 5 से कम यदि होता है तो हम इसको 60, अगर 6.2 रहता, 6.1 रहता है तो हम इसको 6% के रूप में जो है वो जानते हैं। ठीक है, लेकिन 6.77 यहाँ पे 775 है, तो यहाँ पे 6.8, क्योंकि 7 के बाद अगेन ये 7 आ रहा है, तो हम इसको 6.8 जो है वो मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 6.8 होगा। तो आई होप ये तथ्य किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, एवरेज निकालने का जो एक तरीका होता है और कैसे आपको अध्ययन में लेना है, यहाँ पे अंक गणितीय सूत्रों के अनुसार जो है यहाँ पे समझने की कोशिश आप करेंगे, और मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गणितीय औसत तथा मध्यमान ये हम अगली क्लास में अध्ययन में लेंगे। तो अभी तक जितना करा दिया है आप अच्छी तरीके से इसको करें। मैंने ज्यादा आपको नहीं कराया है, जस्ट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। एक तो साधारण तरीके से विद्यार्थियों द्वारा अगर अंक प्राप्त किया गया है तो उनका मध्यमान क्या होगा, सूत्र आप याद रखेंगे, x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें आपका x भी है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, यानी कि आवृत्ति भी आ रही है, और fx के अनुसार आपको यहाँ पे मध्यमान ज्ञात करना है। तो सॉरी, यहाँ पे x बार का जो मान आएगा वो इक्वल्स टू होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है,
यानी कि जो आपका यहाँ पे x है, x के साथ जो f आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया x का f के साथ एंड जो हमारे पास मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, वो हमें यहाँ रखना है। और टोटल यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास मान आ रहा है तो सिग्मा f में उसको रखना है। तो 271/40 ये ऑलरेडी हमारे उस चार्ट में दिया हुआ था, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 6.775 आ रहा है, जो लास्ट में एक एवरेज के तौर पे न्यूमेरिक, सिंपल न्यूमेरिक यदि डालना है तो यहाँ पे 6.8 जो है वो आ रहा है। और इसी को आगे अगर और क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साधारण करने की कोशिश करेंगे तो 6.8 चूंकि 6.5 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्लियरली अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो 7% भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सांख्यिकीय अंकीय विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहां तक पहुंचना जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे की क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है।